समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये नीट एग्जामिनेशन है क्या। देखिए, नीट हमारा जो एग्जामिनेशन रहता है बेटा, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। जितने भी हमारे मेडिकल यूजी कोर्सेज होते हैं उसमें एडमिशन के लिए हम इस एग्जामिनेशन को देते हैं। अब जितने भी आपके प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस हैं, पहले क्या होता था बेटा, जैसे एम्स है उसका अलग से एग्जाम कंडक्ट किया जाता था, और AIPMT का एक एग्जाम रहता था जो कि अदर मेडिकल कॉलेजेस के लिए होता था, और बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के अलग एग्जाम रहते थे। लेकिन अब क्या कर दिया है, सभी एग्जाम को मर्ज करके एक ही एग्जाम आपसे कंडक्ट करवाया जाता है बाय NTA। नीट जो है वो NTA यहाँ पे कंडक्ट करवाता है, और ये साल में एक ही बार कंडक्ट होता है। वंस अ ईयर होने वाला एग्जाम है, साल में एक ही बार होगा। और इस एग्जाम के बाद आप UG मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए बेटा एलिजिबल हो जाते हो। अब मैम ये जो नीट एग्जामिनेशन है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके थ्रू बेटा MBBS की सीट्स, अगर मैं बात करूं, इसके थ्रू MBBS की सीट्स जो हैं वो आपकी 1,29,000 के अराउंड रहती हैं। ठीक है, इतनी सीट्स जो हैं ये नीट एग्जामिनेशन आपको ऑफर करता है कि जितने भी आपके इंडिया में बेसिकली कॉलेजेस हैं उसमें, और ये दोनों प्राइवेट और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है दोनों का कंबाइंड डेटा है, जिसमें से अगर मैं बात करूं यहाँ पे 56,000 से 63,000 जो हैं वो आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स इतनी आपको रहती हैं। अब सोचिए कि आपको कितनी सी सीट्स के लिए बेटा कंपीट करना है। और अगर मैं रिसेंट डेटा की बेटा बात करूं तो 2025 का ये डेटा है। 2025 की अगर हम बात करें तो अराउंड 22.7 लाख स्टूडेंट्स बेटा यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, एंड अप्रॉक्स 20.8 लाख स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने वो अपीयर हुए हैं इस एग्जाम के लिए। तो तुम कंपटीशन का लेवल यहां से सोच लो कि तुम्हारा कंपटीशन जो है वो कितना ज्यादा है। अब इस एग्जाम को तुम अगर हल्के में ले रहे हो, मैं इसी पॉइंट पे तुमसे स्टार्टिंग से बात कर रही हूँ कि पहले एग्जाम को समझो, उसकी इंपॉर्टेंस को समझो, उसकी वेटेज को समझो। अब मैम हमें जो है, अगर हमें इस वाली कैटेगरी में आना है, हमें गवर्नमेंट मेडिकल सीट चाहिए। और क्यों चाहिए? क्योंकि बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तुम्हें बहुत ही नॉमिनल फी में 5 साल की MBBS करवा दी जाएगी। और अगर तुम यहाँ पे चूक गए ना तो तुम बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि, क्यों बच्चे ड्रॉप लेके बार बार प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि हर कोई वो इतनी बड़ी बड़ी महंगी फीस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की अफोर्ड नहीं कर पाता। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, बार बार मेहनत करते हैं कि हमें फाइट करते हैं कि हमें इसी लिस्ट में आना है, इन कुछ हजार बच्चों की लिस्ट में आके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना है, जिसमें से भी प्रेफरेंस रहती है जो कि प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज हमारा एम्स रहता है। तो एम्स की अगर हम बात करें तो पूरे ऑल इंडिया में बेटा 25 टोटल एम्स हैं, जिसमें से 20 जो हैं वही फंक्शनल है। अब तुम देख लो कि 20 फंक्शनल एम्स जो हैं वो तुम्हारे हैं, और इन 20 फंक्शनल एम्स में से करीब यहाँ पे 2257 सीट्स जो हैं वो तुम्हारी मेडिकल सीट्स MBBS की रहती हैं। तो तुम कंपटीशन का लेवल जो है ना वो यहाँ से पता लगा सकते हो, इस पूरे डेटा से पता लगा सकते हो कि कितना कंपटीशन है, कितनी तुम्हारी प्रिपरेशन है, और तुम्हें किस माइंडसेट के साथ इस एग्जाम के लिए अप्रोच करना है। अभी तो तुम क्वालिफिकेशन का तो तुम अभी छोड़ो, अभी तो तुम अपीयर 2 साल बाद होगे, लेकिन स्टार्ट तुम्हें आज से करना है। तो माइंडसेट तुम्हें आज ही बनाना पड़ेगा। तुम सोचोगे कि हाँ ठीक है 2 साल बाद बनाएंगे, तो बेटा नहीं होने वाला।